हावड़ा का जीटी रोड, जिसे कभी शेरशाह सूरी ने कोलकाता से अमृतसर के बीच में बनाया था, जी हाँ, उसी जीटी रोड का हावड़ा का शिवपुर इलाका जब कल रामनवमी के मौके पर एक बार फिर बवाल का शिकार हुआ और बीते साल की तुलना में कल रात एक बार फिर से आगजनी यहाँ देखने को मिली। और वो तस्वीरें कुछ आपको अभी भी बयां करती है। एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि कल की कालिक रात के जो स्याह अंधेरे थे वो करीब करीब धुलने की कोशिश की गई है प्रशासन के द्वारा, लेकिन आपको ये देखिए फटा पोस्टर्स जो और बगल में लगातार ये तोड़ने की कोशिश की गई। कल आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरीके से इस पूरे इलाके पे आगजनी की गई थी। वो आगजनी के निशान प्रशासन ने हालांकि साफ कर दिए, लेकिन यहाँ पे कल बाइक जली थी। कुछ लोग हैं, अगर हम पूछने की कोशिश करेंगे क्या कल हुआ क्या था यहाँ पे, कुछ आइडिया आपको? कुछ नहीं, बाइक को जलाया गया था। किसने जलाया था? अब ये तो नहीं पता। तो मतलब अचानक भीड़ उपद्रवी कहाँ से आ गए, कौन लोग थे? कौन लेफ्ट थे? रामनवमी का पर्व वही था, तब चहल पहल था, बस यही। फिर कैसा आगजनी कैसे होगी? आगजनी बाइक को तोड़ा गया है। किसने तोड़ा? अब वो तो हमने नहीं देखा। लेकिन बाइक हटी कब है? बाइक रात में हटी, कब हटी? चलिए, अब बात करते वक्त लोग खुल के नहीं बोले, लेकिन आगे धीरे धीरे हम करके आपको ये पूरी सड़क को दिखाएंगे। मैं आपको बताऊं कि मेरे दाहिनी तरफ से वो सड़क जो कि काजीपुर कहा जाता है, काजीपाड़ा से ये जो जुलूस निकला था और कुछ इस तरफ जाना था, इसे बंगोबासी का इलाका, इसी सड़क होके ये पूरा जुलूस जाना था। और इसके बाद अचानक थाने के ठीक बाहर आगजनी में तब्दील हुआ है। और ये देखिए, ये आप जो दुकानों के बैनर्स तोड़े गए हैं, ये आपको नजर आएंगे। बीती रात आपने तस्वीरों में देखा होगा इस शिवपुर के जीटी रोड को जलते हुए। जी हाँ, हम उस वक्त उसी जगह पे खड़े हैं जहां कुछ रात की कालिक की जो सफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी आपको स्पॉट दिखेगा कि किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। सबसे पहले अगर आप इस बिल्डिंग की तरफ देखेंगे तो तमाम शीशे टूटे हुए हैं और यह आग लगाने की कोशिश के तौर पे आप इसे देख सकते हो कि किस तरीके की आगजनी की गई थी। दूसरा स्पॉट आप इस छोटे से मार्केट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा देखेंगे जहां पे किस तरीके से लगातार आगजनी की गई थी। और इसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर का ये बॉक्स है वो भी जलने की कोशिश की गई थी। और अब जाके यहाँ पे आज सुबह यहाँ पे लगातार पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई गई है और आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस के जवान भी नजर आएंगे। लेकिन जो तस्वीर रात में लोगों ने यहाँ पे मंजर देखा, वो मंजर अपने आप में ये इस बात की गवाही देख रहा था कि किस तरीके का भयावह दृश्य रहा होगा। ये कुछ फ्रूट्स के और ये कुछ रेड़ी जो यहाँ पे फलों को तोड़ा गया है वो भी नजर आ रहे। कुछ लोग भी बैठे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी तो पूरा कहानी खत्म हो गई, उसके बाद आ रहे आप लोग। तो किसने कहानी खत्म कर दिया? मतलब अरे तो पुलिस कर दिया, कारपोरेशन किया, और क्या किया? ना सबूत रहेगा ना कोई दिखाएगा। अब तो खत्म हो गया। क्या हुआ क्या था? नहीं, आप बताइए ना। कुछ तस्वीरें व्हाट्सएप पे तो चली थी, अब हम लोग तो बाहर से आए हैं। जो लोग पूरा आग लग के पूरा, मेरा बस वीडियो है, पुलिस बोलिए, हम आपको पूरा दिखा दे रहे वीडियो। क्या हुआ था, कब कैसे आगजनी हुई, क्या हुआ कुछ तो क्या हुआ? क्या अवतार के टाइम में हुआ था? अवतार के टाइम में और क्या हुआ था? बिल्डिंग में 20 को रुकावल ले, वही लोग सुबह पत्थरबाजिया गर्म पानी मर ले बोले के नहीं के पाकिस्तानी लोग, ये लोग पूरा जमला किया लोग। लल्लन सोनार के बिल्डिंग से 20-22 खुद से आदमी चढ़ा के ईटा पत्थर चलाया लोग। अच्छा से जा रहा था, हम लोग खुद स्वागत के लिए खड़ा था, सब कुछ अच्छा से जा रहा था, सब लल्लन सोनार किया है। नहीं, हाँ हाँ, बोलिए। सर, हम लोग अवतार चल रहा, रोजा रमजान, हम लोग टोटल मुस्लिम बस्ती सब अपना अपना रोजा अवतार करने चला गया। उसी टाइम में दंगा हुआ, जितना यहाँ पर होकर था स्कूल वैन तक जला दिया। कहाँ पे जला था स्कूल वैन? साबुत खत्म हो गया, हाँ, लेकर चला गया। कौन ले गया? पुलिस लेके चली गई? पुलिस नहीं लेके गया, हम लोग देखे ही नहीं। हाँ। क्या कह रहे? आप लोग का नजर में कुछ नहीं पड़े, जितना सामान जला है सब पुलिस हटा दे रात में। पुलिस मिल के करवाया बोलिए तो यहाँ प्रशासन खड़ा है, यहाँ पर तोड़ फोड़ पूरा। और कुंदन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। कुंदन, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल सबसे अहम यह है कि इस शोभा यात्रा के लिए इजाजत पहले से ली गई थी, जो रूट मैप था वो पहले से तय था, बावजूद इसके इतनी बड़ी हिंसा कैसे हुई?
बिल्कुल सवाल प्रशासन से उठेगा कि आखिर अगर रूट तय था और पहले से कोई आयोजित चीज थी तो लोगों को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया और क्यों एक तरह से हिंसा हो गई, और जिसके निशान आपको आज भी नजर आएंगे। लेकिन आज जब घटना के बाद अगर आप चारों तरफ नजर डालेंगे तो लगातार आप कोलकाता पुलिस के आपको जवान नजर आएंगे। कोलकाता पुलिस के अलावे आपको बहुत सारे पार्लियामेंट्री फोर्सेस के नजर लोग आएंगे, और आप अगर उस चौक चौराहे पे देखें तो कोलकाता पुलिस के अलावे पार्लियामेंट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं। और आज प्रशासन घूम घूम के लोगों को ये इत्तला कर रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें, और अगर लोग चौक चौराहों से बाहर आ रहे हैं तो उनको एक तरह से पीछे भेजने की और अंदर रखने की अपील की जा रही है। लेकिन कल अगर इतनी प्रेजेंस रहती तो शायद स्थिति वो न होती, और पहले की घटनाओं से भी अगर कोलकाता पुलिस सीख ली होती तो शायद स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार जो पुलिस के लोग हैं वो आने जाने वाले लोगों को भी रोक रहे हैं और ये उनको समझाने की कोशिश करें कि आखिर आप बाहर न जाए, नियंत्रण में रहें और एक तरह से स्थिति नियंत्रण में रहें। आप ये वो जगह है जहां मुख्य कल आपने इन तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरीके के हालात नजर आ रहे। कुछ बीती रात की घटनाओं के अवशेष एक तरह से आपको अभी भी नजर आएंगे, किस तरीके से आगजनी की गई थी और किस तरीके से पूरा हंगामा था। हालांकि देर रात तक प्रशासन की तरफ से साफ सफाई करने के बाद इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है, और अभी भी वो झंडे तमाम वो निशान आपको नजर आएंगे जिस तरीके से वो रैली के लिए लगाए गए थे, और विशेष परमिशंस के बाद वो शोभा यात्रा निकाली गई थी। जो ऑर्गेनाइजर निकालते हैं उनका लगातार ये कहना था कि बीते 10 साल से इस रूट में वो निकालते रहे हैं और वो प्री इन्फॉर्म परमिशंस के बाद निकालते रहे हैं, और इसके बावजूद जब इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को भी कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। बिल्कुल, और बीजेपी भी इसीलिए हमलावर है पश्चिम बंगाल सरकार पर, और साफ साफ बीजेपी का आरोप है कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो संरक्षण इन उपद्रवियों को देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुंदन इस जानकारी के लिए।